मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। इस वीडियो में हम आप ये डिस्कस करेंगे अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है आपने प्राइमरी पास की है, इसके अलावा आपकी मिडल है, मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है, या आपकी बैचलर है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है, आप जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, तो डेली बेसिक ऐसी बहुत सी जॉब आती हैं। ठीक है, आपने सिर्फ अप्लाई करना है। इसके अलावा जो गाइडेंस होगी, उसके टेस्ट की तैयारी होगी, उसकी सिलेक्शन का जितना भी क्राइटेरिया होगा, अप्लाई से लेकर जहाँ तक आपका लेटर निकलता, आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर आपको नहीं रिसीव होता, तब तक इंफॉर्मेशन जितनी भी आपको चाहिए हो, जितनी गाइडेंस चाहिए हो, आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। उसको आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेस्ट में बार बार मतलब कि अप्लाई करके थक चुके हैं, आपका टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, चलो एडमिशन टेस्ट है, NTS है, PTS है, OPS है, या ये ऐसा अदारा कोई भी किसी भी अदारे का टेस्ट है, तो आप मेंशन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपको टेस्ट जो है आपका क्लियर करवाया जाएगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट्स का कि सर आप क्या कहते हैं, वो तो मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप फिजिकल क्लासेस अगर आप रहीमिया खान में हैं, अवेलेबल हैं, तो आप ले सकते हैं। तो उसकी जो फ़ी होती है वो आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ऑनलाइन लेते हैं इसकी फ़ी आपको कम पे करना पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि ऑनलाइन ग्रुप में मतलब कि ना मुझे टीचर रखने की ज़रूरत है, ना इसके अलावा मैं खुद मतलब कि अकेला ही आपको सारी तैयारी करवा देता हूँ। ठीक है, इसमें जितनी प्रॉपर मतलब कि तैयारी आपकी होती है सारी ऑनलाइन होती है, एक ग्रुप के थ्रू होती है, या फिर जैसे भी आपको तैयारी करवाता हूँ मैं। इसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन इसमें हार्ड वर्किंग मुझे टीचर हायर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा किसी को टीचर हायर करके उसको फ़ी पे करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आप घर बैठ के आपने जाना है, अगर आप किसी भी अकेडमी में जा रहे हैं, कोई अकेडमी आपने ज्वाइन कर लिया फर्ज करें, तो आप अकेडमी आप जा रहे हैं, आपका फ्यूल का खर्चा आएगा, आने जाने का आएगा, इसके अलावा फ़ी आप पे करेंगे वहाँ, तो सारा मतलब कि इसमें आ जाता है। मैं ऑनलाइन वैसे फिजिकल क्लासेस के खिलाफ होंगे, इसको मैंने इंटर के बाद मैंने कभी भी क्या कहते हैं कोई फिजिकल मतलब कि अकेडमी वगैरह या इसके अलावा कोई यूनी मैंने ज्वाइन नहीं की। मैंने इंटरमीडिएट में ही छोड़ दी। मैंने कहा कौन रोजाना क्योंकि जाना मसला होता है, हर चीज़ आपको घर में जब मिल रही है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वीडियो लेक्चर है, ये अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, या फिर इसके अलावा आप फ्री हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़्यादा स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज रिसीव होते हैं, वो पूछते हैं कि सर आप तो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते, आपका ताल्लुक इस फील्ड से नहीं है, तो आप हमें कैसे टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। तो ये मेरा आईडी कार्ड है, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने जो भी टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ये ऑलरेडी मैंने क्लियर किए हुए हैं। इसलिए मैंने जॉब के लिए नहीं किए, ये मैंने सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि आप लोगों को सिर्फ यकीन हो जाए कि मैंने ये टेस्ट ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो के डोंट वरी हो के तैयारी करें टेस्ट की। तो आप टेस्ट की तैयारी करें अच्छे से, इसमें कोई सिफारिश वगैरह नहीं चलती। ठीक है, जो प्राइवेट में कह सकते हैं कि सिफारिश चल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कम होता है। तो ये इनका जो हेड ऑफिस होता है ना, वही सारा कुछ ये करता है। ठीक है, तो वहाँ सिफारिश कोई करवा ही नहीं सकता इतनी जल्दी। तो आप टेस्ट की तैयारी करें अच्छे से। आप इसके अलावा अगर टेस्ट की आपकी अच्छी तैयारी होती है, इसके अलावा भी काफ़ी टेस्ट के रिज़ल्ट हैं, जैसे लॉ एडमिशन टेस्ट वगैरह है, तो उनका जो रिज़ल्ट कार्ड है मेरे से गुम हो गया। ये मैंने जॉब के लिए नहीं कि मैंने ये जॉब लेनी थी इसलिए मैंने क्या कहते हैं ये सारा कुछ किया। मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि आप डोंट वरी होकर तैयारी कर सकें, रिलैक्स हो गए। ठीक है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट पंजाब से बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान पुलिस की कैसे तैयारी करवाएंगे, लॉ एडमिशन टेस्ट की कैसे करवाएंगे। तो देखिए इनका जो सिलेबस होता है वो तकरीबन सेम होता है। इनका जो सिलेबस है क्या हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान में अगर इंग्लिश वहाँ भी सब्जेक्ट उनका है, उर्दू का सब्जेक्ट भी है, उनके पास मैथ का सब्जेक्ट भी है, थर्ड सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, इस्लामियात, ये सारे तकरीबन सब्जेक्ट उनके पास ऑलरेडी होते हैं, वो यही पढ़ते हैं। तो टेस्ट में ये कैसे आपके मतलब कि टेस्ट की तैयारी आप कैसे इस हिसाब से करेंगे। टेस्ट की तैयारी आप ऐसे करेंगे जैसे जी पंजाब पुलिस का जो टेस्ट है उसमें मतलब कि MCQs वगैरह होते हैं, या बलूचिस्तान को उसमें भी MCQs होते हैं। तो मतलब कि थोड़ा सा इनका पैटर्न जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ इनका क्या कहते हैं, जैसे इंग्लिश का इसमें मतलब कि एक हम वर्ड लगा लेते हैं इंग्लिश में, जैसे बलूचिस्तान का जो टेस्ट है उसमें वो दे देते हैं 10th दे देते हैं, या फिर पंजाब पुलिस का है उसमें 10th नहीं देते, एक्टिव पास दे देते हैं।
ये हिसाब होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत पैटर्न का चेंज हो जाता है, लेकिन सिलेबस मैं आपको जो करवाऊंगा अकेडमी में वो आपको सारा क्लियर करवाऊंगा। टेंसेस उसमें होंगे, उसके अलावा एक्टिव पासिव वॉइस, वो इसके अलावा मतलब कि जो भी आपका सिलेबस होगा वो सारा मैंने आपको करवाना है, ताकि आप सारा सिलेबस आपको आता हो। अगर कहीं से भी वो टेस्ट उठा के दें तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा पढ़ाने का मेथड क्या होगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नंबर, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपने किसी भी टेस्ट की तैयारी करनी है। लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करनी है, लॉ एडमिशन टेस्ट भी मैंने क्लियर किया हुआ है। तो ये तकरीबन मैंने 2021 में मतलब कि तैयारी वगैरह में अगर कोई भी टेस्ट देता हूँ क्लियर कर लेता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ, अप्लाई करता रहता हूँ ताकि मुझे इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। क्योंकि आपको पढ़ाना होता है, इस वजह से फिर एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए इसमें कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप होता है, कैसे भर्ती होती है, कितनी मंथ का प्रोसेस इनका चलता है, तो वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले जो बात है आपको पढ़ाने का जो मेरा मतलब कि किस हिसाब से पढ़ाऊँ, आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके मिल जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप दिन टाइम रात टाइम कहीं भी बिजी होती ना, ऑनलाइन करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप किसी भी जगह पर बिजी हैं, घर में या फिर आप जॉब करते हैं, या फिर कोई भी आपको मसला होता है, आपके पास टाइम नहीं होता वो जूम ऐप पे लेक्चर लेने का, या फिर आप अकेडमी नहीं आ सकते, अकेडमी आने की आपको जरूरत नहीं है, आपको लिंक मिल जाएगा। आप किसी टाइम फ्री होते हैं तो आप उस टाइम कर सकते हैं लिंक से इसकी तैयारी। तो आप उस टाइम वीडियो देख लें, बस उसकी तैयारी कर लें, प्रैक्टिस कर लें। रात को फ्री होते हैं आप, दिन को फ्री होते हैं, या किसी भी टाइम फ्री होते हैं। तो अब मेथड क्या है, सब जो टीचर्स होते हैं उनका समझाने के मेथड सेपरेट होता है, अलग होता है। तो मेरा मेथड मैं आपको कैसे समझाऊंगा, किस हिसाब से गाइड करूंगा, उस वजह से थोड़ा सा मैं लेक्चर इंग्लिश का है जो स्टार्ट से बिल्कुल शुरू से आपको अभी से मतलब कि फर्स्ट लेक्चर जो इंग्लिश का है, थोड़ा सा मैं आपको अभी सिर्फ समझाने के लिए कि आपको मेथड समझ आ जाए कि मैं किस हिसाब से समझाऊंगा, आपको मेरी समझ आती है मेरे क्वेश्चन की, मैं कैसे समझा रहा हूँ कि नहीं आती, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, इधर लिख लेते हैं। ये हम लेक्चर नंबर 1 इधर लिखी है, ठीक है। तो देखें, अगर आप किसी भी जगह पे काम सीखने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप डॉक्टर बन रहे हैं, या किस मेडिसिन के मतलब फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्या याद करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मेडिसिन का नाम याद करना पड़ेगा। जैसे पैनाडोल, कॉनिस्टान, कोई भी एक मेडिसिन होती है उसका नाम याद करना पड़ेगा। तो इंग्लिश भी ऐसे ही है। इंग्लिश अगर हम मतलब कि स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इनका नाम याद करना पड़ेगा। जैसे हम किसी की शादी में जा रहे हैं, किसी को मुखातब होना है, बुलाना है, तो उसके नाम से बुलाएंगे, ठीक है। इंग्लिश भी ऐसे है। इंग्लिश में समझ लें एक नाम रखा हुआ है, आपने यही हिसाब लगाना है कि एक नाम है। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस में हमने नाम को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस के अंदर भी समझे नाम होता है। नाम कैसे होता है, एक मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आपने ऐसा रख लें कि आप सेंटेंस के अंदर नाम होता है एक बंदे का, ठीक है। जैसे सेंटेंस में इधर लिख देता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये भी फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट सब जो सबसे पहले समझाने वाली बात है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा फोकस करें, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप वाइज आपने चलना है। इंग्लिश अगर आपको समझ अगर नहीं आ रही है कहाँ पे आपने स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं इंग्लिश का, ठीक है। बस ये आपको पता चल गया लेक्चर नंबर 1 है, वो मैं लिख देता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसका नाम हमने कैसे रखना है, कैसे फाइंड करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आई क्या है इसमें, आई का क्या नाम है सेंटेंस के अंदर, एक फिक्रे के अंदर आई का नाम क्या है, आई का नाम है जी सब्जेक्ट। इसको एस में लिख रहा हूँ, इसको सब्जेक्ट कहेंगे हम, ठीक है। इसके नाम आप याद कर लें एक सेंटेंस के अंदर जो भी, या फिर फैमिली है, या फिर मेडिसिन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए ऐसे आप याद कर लें। तो जी एम इसमें क्या है, सबसे पहले एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो प्लेइंग इसमें क्या है, प्लेइंग वर्ब है इसमें। तो इसके बाद क्रिकेट है जो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पोस्ट कर दिया, देख लें, ठीक है जी। आपको ये समझ उम्मीद है आ गई होगी।
आई जो वैसे जैसे आई हुई जो दे उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। एम एम इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्क है। तो नाम से तैयार हो गया जैसे कि हम हेल्पिंग वर्क, हेल्प सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है ये हमें, ठीक है। प्लेइंग जो इसमें वर्ब है, वर्ब किसी एक्शन को कहते हैं, कोई भी काम चल रहा होता है, प्लेइंग खेलने का, सोने का, स्लीपिंग या फिर कोई भी मतलब कि हम कोई चीज़ खेल रहे हैं या कोई भी एक्शन हो रहा है जो, उसको हम क्या कहेंगे जी, उसको हम कहेंगे वर्ब। तो इस पे क्रिकेट है जो, ये इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे वर्ब एक्शन कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो उम्मीद है आपको नाम आपने याद करना है सिर्फ ये इनके ना सेंटेंस के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई भी टेस्ट आप दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आते होते हैं लाजमी। सेकंड, इसके बाद हम इंग्लिश जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद इसकी जो क्या कहते हैं ग्रामर जब इसकी हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर, तो सबसे पहले आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको समझ नहीं आ रही थी ग्रामर के काफी पार्ट होते हैं जैसे पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह, एडीसी, टेंसेस वगैरह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेंसेस करेंगे। तो मैं कहता हूँ टेंसेस से आप इंग्लिश स्टार्ट करें, तो वहाँ से आपकी जो, क्योंकि टेंसेस होते क्या हैं, इधर मैं लिख देता हूँ। टेंसेस, जब हम कोई भी बात कर रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो भी टेंसेस हमें बताते गए हैं सबसे पहले आपने ये याद कर लें। ना आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ भी इजीली आ जाएगी, आपने डरना नहीं है, इजी होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, आपने 5, 10, 6 में पढ़े होंगे ऑलरेडी, ठीक है। अगर जिसको आते हैं ठीक है, जिसको नहीं आते वो भी समझे, जिसको आते हैं वो भी समझेंगे, ठीक है। ये बार बार समझने से याद होते हैं, वैसे याद नहीं होते, ठीक है। बार बार इसको ट्राई करें, बार बार कोशिश करें तो आप लोग तैयार हो जाएंगे। टेंसेस, टेंसेस हमें क्या बताते हैं, आपने सिर्फ ये याद कर लेना है कि हमें ये बताते हैं टाइम, सेकंड पे क्या बताते हैं, वन, टाइम एंड वर्क। आपने सिर्फ ये याद कर लेना कि टाइम एंड वर्क बताते हैं। तो इसमें आपने ये नहीं कहना कि बहुत हेल्पिंग वर्क वगैरह होते हैं या ऐसे ऐसे जो पता नहीं कितने टेंसेस होते हैं, मैं सारा आपको गाइड करता हूँ, सारा स्टेप वाइज आपको बताऊंगा, आपको टेंसेस बिल्कुल रट जाएंगे। आप अगर क्वेश्चन आ जाता है टेस्ट में तो आप 1 मिनट से पहले इसको सोल्व कर लें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इतना इजी मेथड से आपको समझाऊंगा। तो टेंसेस आपने कैसे याद करना है, आप फर्ज करें आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ जो यूनी वाले हैं, मतलब कि एक स्टूडेंट बीए कर रहा है, एक एमए कर रहा है, एक बीएस कर रहा है, एक साइंस का स्टूडेंट है, सबकी हम कोशिश करते हैं जी सेपरेट उनको यूनिफॉर्म पहनवा देते हैं, एक को व्हाइट शर्ट पहनवा देते हैं, एक को ब्लैक पहनवा देते हैं। जो बीएस कर रहे हैं उनको हम जी येलो शर्ट पहनवा देते हैं। ऐसे मतलब कि आपने सारा कुछ ऐसे कर लेना है, ऐसे याद करना है, सबको सेपरेट शर्ट पहनवा देनी है। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्क जो होंगे वो भी आपने मतलब कि ये शर्ट मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्क आपने ऐसे याद कर लेंगे सेपरेट सेपरेट। आपको दूर से पता चल जाएगा कि कौन सा टेंसेस है, ये कौन सी क्लास है। जब आप यूनिफॉर्म देखेंगे आपको पता चल जाएगा क्लास कौन सी है। ऐसे ही आपने सिर्फ इसका जो हेल्पिंग वर्क देखना है, आपको पता चल जाएगा कौन सा टेंस है। इसलिए मैं आपको ऐसा समझा दे रहा हूँ, वैसे जो बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क बताते हैं हमें, सबसे जो टाइम एंड वर्क कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले यार आपको ये बता रहा हूँ टाइम एंड वर्क कैसे बता रहे हैं। टाइम एंड वर्क हमें ऐसे बताते हैं जब कोई भी हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी सेंटेंस लिखा था आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें टाइम एंड वर्क का जिक्र हो रहा था। कैसे हो रहा था, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें खेलता हूँ, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट खेलूंगा, या फिर हम कह देते हैं ऐसा कोई भी हम मतलब हम इसमें वर्ड यूज नहीं कर रहे। तो हम इसमें कर रहे हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मतलब कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में खेलते हैं। तो या फिर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो खेल रहा हूँ इसमें जो क्या कहते हैं टाइम है, खेल रहा हूँ मतलब कि प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ। जो काम है खेलने का काम हो रहा है ना, इसमें खेलने का काम कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एक काम चल रहा है, जो एक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वर्क। वर्क आपने देखना है कि कंटिन्यूज है, वर्क कंटिन्यूज होते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, जैसे एक मैं कहता हूँ मैं काम करूंगा या मैं काम करता हूँ, इससे मतलब कि वर्क एक करता हूँ हमारी आदत होती है, आदत में मतलब करते हैं। एक हम काम कर रहा हूँ, हमने काम कंटिन्यू किया हुआ, टाइम क्या पता चल गया कि टाइम कर रहा हूँ, जब आ जाते ना एंड पे तो हमें पता चलता है प्रेजेंट का मैं काम करता था में जब आ जाता है ये पास्ट का है। तो इसकी जो पार्ट्स वगैरह हैं, चाहे जितने भी टेंसेस हैं,
ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये कितने टेंसेस टोटल होते हैं, इसको कैसे हमने समझना है, क्या इसका जो भी फार्मूला टेंसेस समझने की क्या ट्रिक है। टाइम एंड वर्क। टाइम, सबसे पहले आप देखिए टाइम कितनी किस्म का होता है एंड वर्क कितनी किस्म का होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं टाइम एंड वर्क के। तो टाइम के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं जी 3। कैसे 3 होते हैं इसके टाइप, इसको ऐसे कर लेते हैं जैसे ताकि आपको समझ ही मिल जाए। और वर्क, वर्क की इसके बाद टाइप्स की बात करेंगे। वर्क, वर्क कितने होते हैं, वर्क की टाइप्स होती हैं जी 4, 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसके टाइप्स कैसे कैसे होती है जी, सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ इसकी 3 टाइप्स कैसे होती हैं। एक तो टाइम जो होता है, एक जैसे अभी हाल में प्रेजेंट गुजर रहा है, एक जो होता है पास्ट का होता है, जो आने वाले वक्त में होता है, 2 टाइप्स होगी। इसके अलावा जो थर्ड टाइप है वो होती है फ्यूचर, जो आने वाले वक्त में होती है। ये टाइम की 3 टाइप्स ऐसे होती हैं, टेंसेस की जैसे 3 टाइप्स है। ये टाइम के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। जैसे टाइम की 3 टाइप्स होती हैं, टेंसेस की भी ऐसे 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। और इसके अलावा जो वर्क है, वर्क की कितनी टाइप्स होती है, वर्क की 4 टाइप्स होती हैं। कैसे जी, एक काम करना हमारी आदत होती है, जैसे हम प्रॉपरली करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, या कुछ भी करता हूँ, मैं सोता हूँ, तो ये होता है जी इंडेफिनेटली करता हूँ। इसमें मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंसेस होते हैं ये। तो उसमें आपको देखने से पता चलता है कि एक आप हम इंडेफिनेटली करते हैं, वो हमारी आदत भी हो सकती है, वो हमारी जिम्मेदारी भी हो सकती है। तो या हम कोई जॉब करते हैं, वहाँ हम काम जो करते हैं प्रॉपर करते हैं, उसमें हम कहते हैं इंडेफिनेट। तो इसके बाद हम ये काम जो होता है कंटिन्यूस होता है, ये काम होता है परफेक्ट हो जाता है। कंटिन्यूस मतलब हम काम जारी किया होता है हमने, ये काम जो होता है हमने परफेक्ट मुकम्मल कर लिया होता है। जैसे मैं स्कूल चला गया हूँ, मतलब स्कूल चला गया हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें फर्क है। जा रहा हूँ जो कंटिन्यूस है, इसमें जो वो क्या कहते हैं, मैं चला गया हूँ, ये परफेक्ट है। तो इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूस, एक काम जैसे कुछ देर पहले, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मैंने आपको टेंशन दिया, लेक्चर स्टार्ट किया, तो एक मखसूस वक्त ही हुआ ना, ये एक मखसूस वक्त है लेकिन कंटिन्यूस है, इसको हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे ये क्या कहते हैं, वर्क की 4 टाइप्स है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टाइम फॉर वर्क के हिसाब से एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये टेंसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गौर से समझिए, ये आपको समझ आ जाएंगे, जितने मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये मैं इसको तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम की 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आ जाती है जिधर प्रेजेंट, मैंने बताया था प्रेजेंट, जो हाल, उर्दू में इसको कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट। एंड सेकंड टाइप इसकी जो थी वो थी पास्ट। थर्ड टाइप इसकी थी जो वो थी फ्यूचर, मैंने आपको बताई है। जब हम फ्यूचर को, थर्ड टाइप इसकी आ गई फ्यूचर। तो एक तो टाइम था, सेकंड क्या था, वर्क था। वर्क कितने टाइप्स मैंने बताए थे, 4 टाइप्स बताए थे। ये टेंसेस के टाइप हैं, समझे, वर्क के टाइप नहीं है, टेंसेस के टाइप हैं। वर्क सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको समझ में आ जाए। प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है जी एक, मैंने बताया था आपको, इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट, ऐसे पास्ट इंडेफिनेट हो गए, ऐसे फ्यूचर इंडेफिनेट होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने ये लिखा दिया, एक प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। एक इसके बाद आ जाता है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सेकंड आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। ये थोड़ा सा रीडिंग में मसला हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है, तो मतलब कि कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है यहाँ लिखने में, तो फिर भी चलें इधर लिख देता हूँ। इसके बाद आ जाता है कंटिन्यू। जैसे ये पास्ट का होगा, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो फ्यूचर का भी ऐसे ही होगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना तो ले सकते हैं।
अब हम इसको ऐड करते हैं, टोटल करते हैं, टोटल टेंसेस बनते कितने हैं ये देखते हैं जी। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया जी 4। इसके मैंने लिख दिया है 4। अगर 4 इसके ऐड करें हम, 4 हम क्या ऐड करते हैं इसके, 4 ऐड करते हैं इसके, ये बन जाएंगे 12 टोटल। ठीक है, ये टोटल बन जाते हैं जी 12 टेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहला टेंस है जो इसमें कौन सा है, सबसे पहला है प्रेजेंट का। ठीक है, सबसे पहला टेंस प्रेजेंट का आ जाता है, जैसे सामने आपकी मेंशन है, लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट सबसे पहले हम इसी हिसाब से करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे, फिर इंडेफिनिट करेंगे, फिर कंटिन्यूस करेंगे, फिर परफेक्ट करेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले ये वाला पार्ट करेंगे सबसे, फिर करेंगे पास्ट का, कॉलम बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। फिर करेंगे फ्यूचर का, इनका भी ऐसे ही होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट और फ्यूचर में भी ऐसे लगेगा। सबसे हम पहले करेंगे जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस सबसे पहले तो वो इधर हम लिखते हैं। तो चलो ये जगह, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इसकी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हम करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब का भी मैंने आपको बताया था, वर्ब का भी आपको बताया था। इसके अलावा टोटल मैंने सब कुछ आपको बता दिया था कि सेंटेंस जो बनता है ये कैसे बनता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसमें आपको सबसे पहले बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होते नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं यूज होगा इसमें, ये अपने पास ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव टेंस सेंटेंस, सॉरी पॉजिटिव को हम ऐसे तरह कर देंगे। तो इसमें आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो पॉजिटिव सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर जो इसका होगा, तो उसके पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। मैंने आपको ये बता दिया सब्जेक्ट हम किसको कहेंगे, वर्ब किसको कहेंगे, ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे। जो इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस जो इसका होगा, इसमें पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये टेंस हम, ये सबसे पहले सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कहाँ होता है। ये यूज तब होता है जब हम कोई भी बात करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ। ये कोई काम करना हमारी आदत होती है, जिम्मेदारी होती है, या इसके अलावा हम करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, ता हूँ, इसकी एंड में जब आएगा ना, आपने ये लगाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ, ता हूँ, इसकी एंड में आएगा। ये इसकी जो सबसे बड़ी निशानी यही है, ता हूँ इसके एंड में लाजमी आएगा आफ्टर का। ठीक है, तो जैसे मैं अभी इसका जो ट्रांसलेशन करें, तो अगर ये आएगा प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें ता हूँ आ रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं आएगा। मैं सेकंड टाइम फिर आपको बता रहा हूँ। तो नेगेटिव जब हम इसको बनाएंगे, सॉरी चले, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि डू और डज नॉट किस किस के साथ आएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको आगे जाकर बताता हूँ। ये आप सेंटेंस देख लें, इसका सेंटेंस सॉरी, तो फिर आपको बताता हूँ। आई डू नॉट प्ले प्ले। तो क्वेश्चन जब इसका बनाएंगे हम, तो सबसे पहले इसका डू आ जाएगा। अगर डू या डज कोई भी है, सबसे पहले इसके क्वेश्चन टाइम ये आ जाएगा। अगर कोई भी इसके अलावा भी कोई सेंटेंस है किसी भी टेंसेस का, तो
क्वेश्चन जब हम बनाने लगेंगे, सबसे पहले इस पे हेल्पिंग वर्ब है जो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाते वक्त आपने ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता होता है। डू आई डिफिकल्ट, इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव के इधर एस लगाते हैं, नेगेटिव पे ये इसका ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो सेंटेंसेस का आपको ये पता चल गया कि आई प्ले क्रिकेट, नेगेटिव आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो डू आई प्ले क्रिकेट। तो आपको ये भी पता चल गया होगा ये यूज़ कैसे करेंगे हम, जब कोई कन्वर्सेशन करेंगे या किसी से बात करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे इसको। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो डू और डज कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। ठीक है, यूज ऑफ डू, ये होगा जी यू डू, दे डू, और इसके अलावा वी डू, इसके अलावा यू दे वी, और यहाँ यूज होगा। ठीक है, और डज जो यूज होगा ये he does, she does, it does। फिर हम कोई भी बेजान चीज है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा सॉरी ये आई में बताना भूल गया हूँ आपको, आई के साथ भी डू ही यूज होगा। ठीक है, आई के साथ भी डू यूज होगा, आपने यही बात याद रखनी है। इसके अलावा आ जाता है प्रेजेंट, सबसे पहले इंडेफिनिट था, उसके बाद फिर कंटिन्यूस था। कंटिन्यूस हम इसमें करते हैं। ठीक है, एक प्रेजेंट इधर लिख लेते हैं, इधर कंटिन्यूस लिख लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये से प्रेजेंट, ये से कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज होंगे और वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका बनाते हैं जी, कोई सेंटेंस बनाते हैं। ये यूज हम कब करेंगे, सबसे पहले आप ये भी समझ लें। ये जैसे इंडेफिनेट हम कोई आदत होती है हमारी, या फिर कोई काम हम एक मजबूरी तौर पर करते हैं तब उसके एंड में आता है। तो जो कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है, ये हम तब यूज करते हैं जब एक काम हम कंटिन्यू किया होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ये हम जब मतलब कि मैं ये सेंटेंस इंग्लिश में बनाऊंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, कंटिन्यू जब होता है काम लगातार चल रहा होता है, उसमें हम ये यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस। लेकिन प्रेजेंट में हाल में यूज हो रहा, ये नहीं कि मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये फ्यूचर में आ जाता है और पास्ट में आ जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आपने याद रखना है। इधर सेंटेंस में सबसे पहले लिख रहा हूँ, इधर आई एम, इसके स्ट्रक्चर होते हैं उससे आपको समझ आ जाएगी, लेकिन ऐसे भी आपको समझ आ जाएगी। आई एम प्लेइंग, तो स्ट्रक्चर में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर वो बाद में बताता हूँ। ये सेंटेंस आप कर लें पहले। आई एम प्लेइंग, वो स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बजाय मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर कहते हैं एक बुनियाद जो होती है, सेंटेंस की बुनियाद रख रहे हैं, किस हिसाब से रख रहे हैं, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब इसका कहाँ आएगा, सेंटेंस कहाँ आएगा, मतलब कि टोटल कंप्लीट कैसे होगा, आईएनजी इस पर फॉर्म लगेगी, या कोई भी मतलब कि लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर कहेंगे। स्ट्रक्चर इसका क्या है, चले मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। आई सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर वैसे लिखने का जो तरीका है ना, या फिर इसका ऐसे लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस इसमें जो एम आ रहा है, एम आर इज एम, और इसका स्ट्रक्चर ये है, इज एम आर
इसके अलावा आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की, ठीक है। आईएनजी फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस सेंटेंस होगा जो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव हम बना रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का ये स्ट्रक्चर होगा। ये मैं आपको ना बात चले पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा करके इसका स्ट्रक्चर आपको सारा समझा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद ही हम करेंगे। स्ट्रक्चर के से आपको समझ आ जाएगी अच्छे से ये स्ट्रक्चर इसका जो है आपने इसको एक जो फिगर आप बना रहे हैं उसको कैसे बनाएंगे, किस हिसाब से बनाएंगे, आप ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले इधर हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चर, एस से स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर तो इसका होगा सबसे पहले आएगा जी सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ये पॉजिटिव ग्राम बना रहे हैं, पॉजिटिव जैसे सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव फिगर बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, एम जो इसमें एम इज एंड आर यूज होगा, इज एम और आर, ठीक है। इसके अलावा फिर जो है जी आई एम प्लेइंग, वर्ब इसमें यूज होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट सारा कुछ मैंने आपको पीछे बता दिए। तो इसका स्ट्रक्चर ये था, पॉजिटिव का ये हो गया, और जो नेगेटिव होगा ये जो ऐसे ये प्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चर को, ये इसका जो है ये सब्जेक्ट को कर रहा है ये वाला, तो ये नेगेटिव आ गया इसका। नेगेटिव में सबसे पहले हम एक बात हम करते हैं, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये यूज करेंगे। तो सबसे पहले आई एम प्लेइंग क्रिकेट था, तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये फिर नेगेटिव में ऐसे आ जाएगा। स्ट्रक्चर जो इसका होगा सबसे पहले क्या मैंने बोला है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं एक काम करता हूँ, मैं काम नहीं करता हूँ। नेगेटिव होता है वो होता है जो नहीं करते हैं काम, जब आई एम इज एम आ रहेगा इधर, इन और आर भी इसके हेल्पिंग वर्ब हैं जो इज एम आ रहे हैं, ठीक है। आई एम नोट्स का आएगा फिर आगे स्ट्रक्चर में, आई एम नोट, फिर इसकी आई एन जी फॉर्म आएगी वर्ब की, आई एम नॉट प्लेइंग, फिर इसका आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये देखें एक स्ट्रक्चर इसका, चले इसके अलावा अभी क्वेश्चन का भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन का होगा जी ये काम हम जैसे मैं करता हूँ, एक में काम नहीं करता हूँ, क्या ये काम मैं करूँगा, तो उसको जो क्वेश्चन हम, क्योंकि हम डेली जो भी बात करते हैं डेली बेसिक, तो उसमें हम सारा ये सेंटेंस यूज करते हैं। एक काम मैं कहता हूँ आप स्कूल जाते हो, शायद वो ना जाता हो, शायद वो काम करता हो कहीं किसी कहीं जगह जॉब करता हो, या उसकी स्टडी कंप्लीट हो, वो कहते हैं मैं ये काम नहीं करता, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो जब कहेगा नहीं जाता हूँ फिर नेगेटिव यूज करेंगे, जब कहेगा मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ तो उसमें ये यूज करेंगे, इसमें चीजें हमारी यूज करेंगे। जब कहते हैं क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी बुनियाद क्या होगी, ये सेंटेंस है जो ये कैसे बनेगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, कैसे जब हम पूछेंगे। तो सबसे पहले इसके जो क्वेश्चन में आपने एक चीज याद रखनी है, कोई भी काम मतलब के कोई भी सेंटेंस है तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा जब क्वेश्चन पूछने, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो क्या कहते हैं प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उसका आ जाएगा क्वेश्चन जब पूछ रहा होगा। तो इसकी एक और निशानी है, जब आप देखते हैं टेस्ट आप देने जा रहे हैं तो वहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए, उसकी एंड पे अगर ये लगा हुआ है ना ऐसे क्वेश्चन मार्क्स अगर लगा हुआ है तो आपने इसका क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब है वो उसका राइट आंसर होगा, आपने उस पर टिक कर देना है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाता है जी एम इज और आर, एम इज और आर, ये स्ट्रक्चर में प्लस आ जाएगा इसके कि ये था एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम फिर सब्जेक्ट इसका आ जाएगा एम आई, या फिर कोई भी आ सकता है दे वो यू, कोई भी इसका मतलब क्या आ सकता है सब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं एम आई। इसमें सिर्फ था प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस के हिसाब से समझा रहा हूँ, मैंने सेंटेंस आपको मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उसका बता रहा हूँ, एम आई प्लेइंग
इसके अलावा जी प्लेइंग, ये वर्ब की फॉर्म आ रही है ये, ठीक है। ये चलिए मैं जब रेल करता हूँ, ये वर्ब की फॉर्म आएगी इसमें, ये ING फॉर्म आएगी वर्ब की, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट, यहाँ मैं प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेल रहा हूँ, सॉरी ये कंटिन्यू है, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या, आप ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। तो इसके बाद ये कंटिन्यूस का अभी एक सेंटेंस बना के मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे कैसे यूज होगा। ये स्ट्रक्चर आप एक बार देखें अच्छे से, फिर उसके बाद ही आपको समझ आएगी। इसके बाद अब क्या करेंगे हम, इसके बाद सेंटेंस में आपको बताता हूँ। सेंटेंस में कि अभी स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये हो गया जी इसका पॉजिटिव सेंटेंस। ये अब इधर नेगेटिव को जब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर की मदद से, स्ट्रक्चर की आपने देख लेना है, इसमें इतनी जगह नहीं थी तो स्पेस, तो इस वजह से मैंने वो क्या कहते हैं रिमूव कर दिया यहाँ से कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर में आपने देखा, स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद इज एम आएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो क्वेश्चन जब हम स्ट्रक्चर की मदद से, स्ट्रक्चर में बताया सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर एम आएगा, आई के साथ एम लगेगा, फिर नोट मैंने आपको बताया आई एम नोट, इसका स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था, फिर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये प्लेइंग इसकी वर्ब के ये फॉर्म यूज हो रही है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ रहा है। तो क्वेश्चन जब हम बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा अगर क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे कोई भी सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इसमें एम है, ठीक है। एम सबसे पहले इधर आ जाएगा जी, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, फिर क्वेश्चन मार्क एंड भी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कंटिन्यूस की वजह भी समझ आ गई होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस हम कैसे बनाते हैं। तो एक बात मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, इस एम और आर कहाँ कहाँ यूज होगी, किस किस के साथ इज एम आर यूज होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इधर थोड़ी सी जगह है, इधर मैं आपको बता देता हूँ। इज एम आर जो आई के साथ यूज होगा, एम सिर्फ आई के साथ यूज होगा। तो इसके अलावा इज कहाँ यूज होगा, इज यूज होगा जी he is, she is, it is, it कोई भी एजेंट है। तो आई इज एम आर है, आर कहाँ यूज होगा, आर होगा यू आर, दे आर, यू आर, दे आर, वी आर, इसमें ये यूज होगा। आई एम इस के साथ होगा, आर जो है जो यू आर, वी आर, दे आर के साथ यूज होगा। चले हम इसमें हमने अभी याद बनाया था ना, ये आई के साथ बनाया था हमने ये सेंटेंस, तो अभी हम चले बना लेते हैं यू के साथ, ठीक है। अब इसमें जो चले यू पे नहीं बनाते, इसमें बना लेते हैं जी ही पे बना लेते हैं, चले ये ठीक है। ये भी अब सेंटेंस हम बनाएंगे, आपको मैं समझाता हूँ। अब हम बनाते हैं वो क्रिकेट खेल रहा है, वो लड़का क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, इसमें सेंटेंस सारे हम कंटिन्यूस के बनाएंगे, हम काम जारी के बनाएंगे। वो क्रिकेट नहीं, हम चले बना लेते हैं वो स्कूल जा रहा है, वो लड़का स्कूल जा रहा है। ये लड़का जैसे कि ही कोई भी वाहद लड़का होता है उसके लिए हम ही को यूज करते हैं। अगर कोई लड़की होती है
तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, शी को यूज़ करते हैं वहाँ लड़की के लिए। तो ऐसे ही हम ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। काम कंटिन्यू है, इसमें काम जो है आईएनजी फॉर्म तभी लगेगी जो काम कंटिन्यू होता है ना, जो एक काम हम मतलब कंटिन्यू किए जा रहे हैं उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी, चाहे वो पास्ट का है चाहे वो फ्यूचर का है। मैं काम कर रहा हूँगा मतलब कि काम कंटिन्यू होगा, जारी होगा, उसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगी। मैं मतलब कि मैंने काम तब मुकम्मल कर लिया था, या तब मैं काम कर रहा था, कर ली मुकम्मल, सॉरी वो परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं मतलब कि पास्ट में जब हम बात करते हैं किसी से कि क्या आप तब क्या कर रहे थे, आप क्या देते जी मैं तब काम कर रहा था। तो मतलब कि काम कंटिन्यू था, फ्यूचर में था, पास्ट में था, लेकिन काम कंटिन्यू था, तो कंटिन्यू उसके साथ भी ईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, जब ये पॉजिटिव था, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, ही इज नॉट, वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल नहीं जा रहा था, नॉट गोइंग टू स्कूल, इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये स्टेप वाइज में सारी आपको इंग्लिश करवा दूंगा, चाहे आपको जहाँ से टेस्ट आ जाता है, जहाँ से भी आपको ग्रामर में दे देते हैं, स्टेप वाइज आपको ज्यादा तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। जब क्वेश्चन क्या वो स्कूल जा रहा था, तो तब क्या कैसे बनाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था इसका स्ट्रक्चर, जब कि सबसे पहले क्वेश्चन बनाते वक्त सबसे पहले आपने एलबीएम सबसे पहले ले लेना, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल, ये क्वेश्चन मार्क सबसे आखिर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड, ये ऐसे ही, ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा मतलब कि इसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा फर्क है सिर्फ, ये के साथ दिल लग रहा है, शी के साथ भी दिल लग रहा है, इट के साथ भी, यू और दे और विल, बाकी सारा सेंटेंस जो है वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा, ये सारा वैसे ही बनेगा, ठीक है। सिर्फ यही शेड का इस्तेमाल होगा, आईएनजी फॉर्म लगेगी, दो तीन चीजें सिर्फ आपने याद करनी। तो यूनिफॉर्म को मैंने इसलिए आपको बताया था, यूनिफॉर्म इसमें पता क्या है, यूनिफॉर्म की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। यूनिफॉर्म उसमें ये है, ये समझिए एमए का स्टूडेंट है, मास्टर का स्टूडेंट है। तो अगर हम ये क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, तो वो समझ लें आप जैसे बीए का स्टूडेंट है, बीएस का स्टूडेंट है, ये एमए का स्टूडेंट है। तो यही आपने यूनिफॉर्म इसमें हमने ऐसे बनवाई। इसमें यूनिफॉर्म कौन सी है, एक किस्म की ये आईएनजी फॉर्म है, इसमें यूनिफॉर्म ये होगी, इसमें ये होगी। जब हम कोई भी बात कर रहे हैं, जैसे जी इसमें हम क्या करेंगे, चले मैं इधर से ये रिमूव कर लेता हूँ, ये देखिए ही इज, जैसे ये क्वेश्चन आगे ही आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है, या उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक दिया होता है, ठीक है। कि इसमें जो ऑप्शन होता है, ये अभी आपको समझ आ गई, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। इसमें ऑप्शन कैसे दिए होंगे, ऑप्शन कैसे दिए होंगे कि इस ये खाली जगह छोड़ी होगी, ये इज गो टू स्कूल, ये ए है, ठीक है, ये वन, ए इज गो टू स्कूल, ये आ गया जी टू, ए इज गोन टू स्कूल, ये थर्ड आ गया जी, ये गोइंग टू, ये थर्ड आया था जी गोइंग टू स्कूल। ये गोइंग टू स्कूल, तो सॉरी इधर लिख रहे थे जी बैंड, ये तीन ऑप्शन वहाँ दिए होंगे, ये तीन ऑप्शन वहाँ आपके पास मौजूद होंगे। आपने ये पहचान कैसे करनी है कि यहाँ कौन सा आएगा। अगर पहचान आपने ऐसे करनी है, आपने यहाँ से देख लेना ये कहाँ किसने बताया, मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस जब आपने देखना है कि इस यहाँ लिखा हुआ है, इस मेंशन है यहाँ, तो आपने यहाँ से नीचे से ऑप्शन देखने हैं
ये गो नहीं, गो कहाँ लगता है, गो इंडेफिनेट में लगता है, फर्स्ट फॉर्म उसमें यूज होती है। इसमें जो आईएनजी फॉर्म यूज होती है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया इज एमआर लगता है और आईएनजी फॉर्म यूज होती है। जहाँ आपने देखते हैं इज लगा हुआ है, यार देख लेना कि ये कंटिन्यूस कर ये सेंटेंस है। गोन गोइंग, जब आप देखेंगे गोन गोन थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट में यूज होती है। जो आईएनजी फॉर्म है ये इज है, इसके साथ हम ये यूज करेंगे, ठीक है। ये वेंट, ये थर्ड फॉर्म, इसमें मतलब कि ये ऐसे नहीं होगा। तो इसमें जब हम देखेंगे इधर लिख देंगे GOING, गोइंग टू स्कूल, क्योंकि इसमें इज लगा हुआ है। अगर यहाँ से इज भी ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ इज उन्होंने नहीं दिया होता, इधर लगा देते हैं, एम लगा देते हैं, आर लगा देते हैं इधर इसकी जगह पे, मतलब कि ऑप्शन दिया होता है, ये खाली जगह छोड़ी होती है। बस ये तो सारा कुछ दिया होता है। जब आपने देखना है यहाँ गोइंग लगा हुआ है, आपने एम ऑप्शन देखना है और देखना है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन वहाँ दिया होता है, तो आपने देखना है ही के साथ क्या यूज हो रहा है। जैसे देखें ही के साथ क्या यूज मैंने बताया, ही के साथ ये ही इधर दिया ना, ही के साथ इज यूज होगा, ठीक है, ही के साथ इज यूज होगा। और ये कैसे इज यूज का आपको पता चलेगा, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस का सेंटेंस है ये, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये आईएनजी फॉर्म यहाँ सर ने बताया था कि लगी, जहाँ लगी हो वो कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा। तो ही चीजें यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ दिया होता है जी आर, सॉरी यहाँ उन्होंने बताया होता है यू, दे ये बताया, ठीक है। यहाँ आते हैं दे, दे की जगह भी ये छोड़ा हुआ है, दे आर, दे इज, ये इधर 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 लगाया जाता है। ये तीन ऑप्शन होते हैं वहाँ टेस्ट में, ठीक है। आपने फाइंड कैसे करना है, आपने इधर से देखना है, ये याद करने वाली चीजें, ये आपने बाद में सारा कुछ याद करना है, ठीक है। ये नहीं कि एक बार मैं समझा रहा हूँ, आप एक बार आपने वीडियो देख ली, वीडियो बार बार देखेंगे आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये नहीं कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया दे, ये देखें दे के साथ क्या बताया था मैंने, आर लगेगा, और ये देखिए दे इसमें यूज हो रहा है, एक साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ये क्यों, कैसे पता चला, ये आईएनजी जो फॉर्म देखेंगे ये पता चल जाएगा कंटिन्यूस का सेंटेंस है, कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो इसमें आईएनजी फॉर्म से पता चल गया। तो दे के साथ ये ऑप्शन जो ये होगा, ये राइट आंसर इसका होगा। ये टेस्ट में आपको ऐसे आ सकता है, टेस्ट में ये बता रहोगे, आप कहेंगे पता नहीं ये यूज भी होता है कि नहीं होता। तो ये जो टेंसेज हैं, ये हम अगर क्लियर कर लेते हैं, हमें अगर सीख लेते हैं, तो इससे तकरीबन कोई भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें से तकरीबन 30% आप यहाँ से आपका टेस्ट तैयार होगा। कैसे, आप कोई भी मतलब कि अगर पैराग्राफ आ जाता है, ये पैराग्राफ के अलावा भी ट्रांसलेशन आ जाती है, आपको आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या मजीद जितने भी टेंसेज आपके रहते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारा गाइड कर दूंगा। एक ना प्रॉपर टेंस का अलग से लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके बताऊंगा, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, मैं यूट्यूब पर भी। इसके अलावा आपको जो गैलरी मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उनको कोशिश करूंगा कि पर्सनल में या व्हाट्सएप पे ऐसे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा मेंशन जो आपके सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसके अलावा इस हिसाब से कोई टेस्ट है उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, आप पास क्लियर नहीं कर पा रहे, तो स्क्रीन में नंबर दिया गया, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो टेस्ट की तैयारी करने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें, ठीक है।